माए हमारी आज खदीजा सिफात हो, माए हमारी आज खदीजा सिफात हो और आयशा सिफात हमारी निबात हो। अब दौरे सहाबियात के अनवार चाहिए, अब दौरे सहाबियात के अनवार चाहिए, अब दौरे इम्हाद के अनवार चाहिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज आवर 8, 9, 10 क्लास ग्रुप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू मीमार जहाँ तू है और इस मौजू के जरिए हम आपके सामने कुछ सवालों पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम मर्तबा वाज़ेह है। उन्हें इल्मी और अमली हर तरह की सरगर्मियाँ अंजाम देने की इजाज़त है। अपने हुकूक और फ़राइज़ सब मुतय्यन कर दिए गए हैं। उस पे अपने और पराए सब गलत बयानी और गलत फहमी का शिकार हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम में मर्दों के मुकाबले में औरतों को पस दर्जा दिया है। हिजाब की बंदिशें आयद करके समाज से बाल्कियां काट दी गई हैं। उनके दीगर सलाहियतों से फायदा उठाने की इजाजत नहीं। दूसरी तरफ ये भी है कि इस्लाम में ख़वातीन के मुकाम मर्तबा का सही तारुफ नहीं कराया गया है। ये वाक़या है कि मुसलमानों के दौरे ज़वाल में मुस्लिम ख़वातीन को उनका सही मुकाम नहीं दिया गया। इल्म के दरवाजे उन पर बंद रखे गए और तहसील इल्म के मौक़े से महरूमी उनका मुकद्दर ठहरी। जबकि इस्लाम की तारीख पर नज़र डाली जाए तो समाज की तामीर और तरक्की में ख़वातीन का किरदार बड़ा दरख्शां और मिसाली नज़र आता है। ख़ास तौर से उलूम व फ़नून के अशात के मैदान में उन्होंने बहुत सरगर्मी से हिस्सा लिया है। इस्लाम की इब्तिदाई सदियों में उनका ये किरदार बहुत नुमायां नजर आता है। पर्दे का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहनों में सबसे पहले औरत का तस्वुर आता है और साथ ही उसके चेहरे का। उसके बाद फौरन चेहरे के पर्दे की बहस शुरू हो जाती है कि उसका छिपाना ज़रूरी है या नहीं, अगर है तो कितना। हालांकि पर्दा इस्लाम की एक ख़ास इस्तिलाह है और उसका एक बड़ा वसी दायरा है। चेहरे का पर्दा महज उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इस्लाम मखसूस निज़ाम मुआशरा रखता है। उसने मर्दों और औरतों के हुकूक में मुसावात रखी है, लेकिन दोनों के दायरे कार अलग अलग बनाए हैं। उसने इस्लामी मुआशरत की खूबियाँ बाकी रखने और मुआशरा को पाक साफ रखने के लिए हुक्म दिया है कि दुनिया में हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए और उसके गज़ब के भड़काने वाले कामों से बचा जाए। उसने सतर की हिफाजत की ताकीद की है। बगैर निकाह के ज़िंदगी गुजारने को पसंद नहीं करता। जिनसी ताल्लुक़ को निकाह के साथ मशरूत करता है और पुरमसरत अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन करता है। इस्लाम के वसी तस्वुर पर्दा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम ने मर्दों और औरतों को अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखने का हुक्म दिया है। घर में दाखिले के आदाब सिखाए हैं। नामहरम के साथ तन्हाई में रहने को ममनू करार दिया है। मर्दों और औरतों के दरमियान इख्तिलात से रोका है। उसने उन दोनों को सातिल लिबास इस्तेमाल करने की ताकीद की है। उसने खास तौर पर औरतों को ये हुक्म दिया है कि उनका लिबास शफाफ और बारीक ना हो, कि उससे बदन झलके, खुशबू में बसा हुआ ना हो, ढीला ढाला हो, चुस्त ना हो और खास तौर पर मर्द के मुशाबे ना हो। और उसने इस बात का भी हुक्म दिया है कि अपनी जीनत के इजहार से बचे। अब इस जीनत जायज़ है? That's a good question. अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत खुद को संवारना और खुद की केयर करना भी है। ज़ेबो ज़ीनत शरीयत में काफ़ी हद तक जायज़ है, लेकिन एक औरत के लिए उतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है जिससे मालूम हो कि ज़ेबो ज़ीनत में कौन सी चीज़ जायज़ है और कौन सी चीज़ नाजायज़। इस्लाम में ज़ेबो ज़ीनत के नुमाइश के हवाले से कुरान और हदीस में वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। ज़ीनत की नुमाइश का बुनियादी उसूल ये है कि उसके दायरे में रहकर किया जाए। कुरान मजीद सूरह नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न
वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा। तर्जुमा, और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय उसके जो जाहिर हो। इस आयत के मुताबिक औरत को अपनी जीनत सिर्फ महरम मर्दों, शौहर या करीबी रिश्तेदारों के सामने जाहिर करने की इजाज़त है और गैर महरम के सामने जीनत को छुपाने का हुक्म दिया गया है। अब मेरा सवाल रस्का से है कि वो बताएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह के लिबास पहनने और जीनत करने से मना फरमाया है। That's a good question. Let's talk about this topic. देखिए, जीनत की नुमाइश में हया बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लिबास और ऐसी जीनत से मना फरमाया है जो फ़ख्र, तकब्बुर या दूसरों को दिखाने के लिए हो। जीनत का मकसद सिर्फ खुद को खुश करने और अपने शौहर के लिए होना चाहिए, ना कि माशरती मुकाबला या दिखावे के लिए हो। तो अब मैं जोया से मुखातिब होना चाहती हूँ कि आप बताएं, आप उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगी जो लड़कियां अपनी तस्वीर को कभी फेसबुक पर, तो कभी इंस्टाग्राम पर, तो कभी डीपीज पर लगाती हैं। रस्का, आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे मुआशरे में आज बड़े अफसोस का मुकाम है कि हम लड़कियां किस कदर अपने आप को गुनाहों में लपेट रही हैं। क्या मिलता है हमें फेसबुक पर, तो कभी डीपीज पर, तो कभी स्नैप पर सी तस्वीर को लगाकर, कभी आँख की तो कभी हाथ की, कभी बाल की तो कभी दोस्तों के साथ मिलकर गपशप करने की। आखिर कितने सवाब लूट लेती हैं, कितनी नफलें, कितनी फराइज को अदा कर लेती हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कमेंट, लाइक, बस यही। इसके लिए हमें अपने बालों को संवारना पड़ता है, सेल्फियाँ लेनी पड़ती हैं। यही ना कि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं, हमारी स्टाइलिश औरों से अलग हैं। अब आपको इंशा बताएंगे कि इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है। That's very important topic. I will discuss about it. इस्लाम ने औरतों को आला मुकाम दिया है। इस्लाम की नज़र में इंसानी लिहाज से मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। मर्द के लिए उसकी मर्दानगी काबिल फख्र की बात नहीं है और न औरत के लिए उसकी निस्वानियत बाइसे शर्म है। हर फर्द की जिंदगी में औरत किसी न किसी सूरत एक मौसर किरदार अदा करती है। एक मुतवाज़िन और तक़ी याफ्ता माशरे की बुनियाद रखने में एक औरत की बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान करीम में और सुन्नत रसूल में औरत के मुकाम के बारे में बहुत सी आयत मौजूद हैं। औरत ख्वाह माँ, बहन, बेटी या बीवी हो, इनमें से हर एक के हुकूक और फराइज को बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। तो मैं अफीफा से मुखातिब होना चाहती हूँ कि अफीफा, आप हमें बताएं कि इस्लाम ने औरतों के हक के बारे में क्या फरमाया है। That's a very important question. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से एक नेमत खुद को संवारना और ख़ुद की केयर करना भी है, और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसा दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है। अल-बकरा और इस्लाम में जो मुकाम औरत को हासिल है उसका वजूद किसी और मजहब में नहीं, इसलिए इसकी हिफाजत, इज्जत और कद्र करना मुआशरे के हर फर्द पर लाजिम है। अब मैं रस्का से फिर पूछना चाहती हूँ कि वो बताएं औरतों को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई उसे हम कैसे समझ सकते हैं। सो हम देखते हैं कि जो शख्सियत जितनी मोहतरम, अजीम और साहिब मनसब होती हैं उसे उतना ही बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। इस चीज़ को उन हज़रात की तौहीन नहीं समझा जाता, बल्कि ये ज़ात की अलामत है। जिसको जिस मियार की सिक्योरिटी हासिल है उसे उतना ही बड़ा साहिब मनसब तसव्वुर किया जाता है। अहमक हैं वो औरतें जो अपने बाप, भाई और शौहर की सिक्योरिटी और पाबंदियों को कैसे समझती हैं। ये नहीं समझती कि उनकी इज्जत और उनकी हिफाजत के लिए है। तो जोया, आप बताएं, आपका उन औरतों के लिए क्या पैगाम है जो औरतें पर्दे को बहुत समझती हैं। नादान है वो औरतें जो इस्लाम के अता करदा और एजाज को अपना हक तलफी और नाकदरी समझती हैं। उन्हें क्या खबर, इस्लाम ने हर औरत को आला तरीन सिक्योरिटी फराहम की है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकतवर, मोहब्बत करने वाले बॉडीगार्ड मुतय्यन किए हैं। औरत जो अपने हुकूक के नाम पर जंग करते हुए ऐसे नारे बुलंद करे, जो औरत की निगाहों को झुका दे। मुझे उससे इख्तिलाफ है। औरत को याद रखना चाहिए कि उसे कुछ फ़राइज़ भी हैं।
बाप की सर की दस्तार औरत का किरदार, शौहर की इज्जत और वकार औरत का किरदार। घरानों की इज्जत को लगाए चार चांद या करे तार तार औरत का किरदार। इखलाकी कदरों के उरूजो सवाल औरत का किरदार। और खानदानी गैरत का मियार औरत का किरदार। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन इस माशरे में मर्द और औरत को स्टेपनी समझकर इस्तेमाल करने लगे तो वहाँ एहसास कब्तरी और एहसास महरूमी का शिकार ये औरत डिक्की में पड़े रहने के बजाय अपने हुकूक के लिए बाहर निकलती है। फिरिस्तेज़दा औरत बौखलाहट में ऐसे नारे बुलंद करती है जो औरत की तारीख, तकद्दुस और मुकाम से कतई मुताबिकत नहीं रखते, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना खुद कर लो, बच्चे तुम संभालो। औरत के हुकूक के मुतालिक हमारे ख्यालात, नजरियात और जज्बात कदामत पसंदाना नहीं होने चाहिए। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, उम्मत को भी बेदार करा तू अपनी खुद ही पहचान जरा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, इस्लाम को तू मेयार बना। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, उम्मत को भी बेदार करा तू अपनी खुद ही पहचान जरा। इस्लाम को तू मेयार बना तू अपनी खुद ही पहचान जरा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा। दुनिया की चमक से ना बहके, दुनिया की चमक से ना बहके, उकबा की फिक्र कर ले पहले। बातिल को अब तू धूल चटा, अल्लाह की रस्सी थाम जरा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, बेहुदा बातों को तू भुला, शैतान को अब तू मुंह न लगा। दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं, इस पर पढ़ ले ला हौल वला। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, हो दोनों जहां में तेरा भला, अपना ऐसा किरदार बना। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, तू दुनिया को हक फिर से सुना, कहता है कि इस्लाम बता, अल्लाह से बस ये मांग दुआ। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, हम सबको गुमराही से बचा। ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा, ऐ बिन्ते हरम तू जाग जरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम माओ और बहनों, बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि आज उम्मत मुस्लिमा की माएँ और खुसूसन नौजवान लड़कियां और बहन अपनी एजाज और तकरीम को अपने हाथों से जाया कर रही हैं। इस्लाम ने जो मकाम हमें दिया है वो उसको कैद समझकर, वो दयानत जैसे लोगों के जाल में फंसकर उसको जाया कर रही हैं। हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सूरत के लिए सीरत, सीरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सितार हकीकी ने, क्या खूब बनाया है सितार हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। अब अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को हिदायत और तहफ्फुज़ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। थैंक यू सो मच। माशाअल्लाह। मोहतरम माओ और बहनों, अपने एजाज और तकरीम